सुप्रभातम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। बच्चों देखिए, आप घर में स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों देखिए, आज हम पढ़ते हैं अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में बच्चों अपठित गद्यांश भी होता है और पद्यांश भी होता है। तो आज हम आपको अपठित गद्यांश पढ़ाएंगे। अपठित में देखिए बच्चों, अ प्लस पठित यानी कि जो पहले नहीं पढ़ा हो, और गद्यांश गद्य का अंश, यानी कि अपठित गद्यांश की परिभाषा होगी गद्य का वह भाग जो पहले नहीं पढ़ा है अपठित गद्यांश कहा जाता है। बच्चों देखिए, इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए। अर्थ समझना मतलब उसका भाव आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो किस विषय पे है, क्या कहना चाहता है। गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहिए। बच्चों कभी भी जो हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछते हैं वो गद्यांश से ही दें, अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें। अनुच्छेद पढ़ने के बाद यानी कि गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़ना अनिवार्य होता है। प्रश्न पढ़कर जो अनुच्छेद है या अपठित गद्यांश है, उत्तर को समझकर, सोचकर, विचार करके, देखकर लिखना चाहिए। फिर देखिए बच्चों, कुछ स्मरणीय बिंदुएं हैं, है ना। स्मरणीय जो बिंदु हैं वो ये ऐसे हैं। एक पदेन प्रश्न का उत्तर एक ही पद में दें। पूर्ण वाक्य का उत्तर पूर्ण वाक्य में दें। जितना आवश्यक है उतना ही लिखें। वाक्य सरल होने चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका उत्तर देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैंने ये अपठित गद्यांश को करने के लिए क्या याद रखना चाहिए समझा दिया है। अब आपको मैं अपठित गद्यांश के बारे में बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं अब अपठित एक गद्यांश है यानी कि एक अनुच्छेद है, उसका हिंदी पहले अर्थ समझा देती हूँ। हिमस्य आलय हिमालयः अस्ति। हिम का आलय हिमालय है। हिमस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आलय का मतलब घर, है ना। तो हिम का आलय जो है, हिम का जो घर है वो हिमालय है, ठीक है। हिमालय रत्ना नाम आक्रा। हिमालय रत्नों का स्रोत है। रत्ना नाम मैंने रत्न का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तापसा नाम वनचराणाम च आश्रय, ये तपस्वियों का और वन में विचरने वालों का आश्रय है। औषधि नाम कोशः, और औषधियों का खजाना है। कोशः मतलब खजाना। तो बच्चों देखो, औषधि नाम में षष्ठी बहुवचन है। ऋषि नाम मुनि नाम च तापस स्थलः, और ऋषियों का, मुनियों का तप करने का स्थल है। अत्र अनेके जीवा विहरन्ति, यहाँ बहुत सारे जीव विहार करते हैं, घूमते हैं। हिमालय एव कैलाशः, हिमालय में ही कैलाश है। हिमालय सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यत्र, जहाँ महादेवस्य शिवस्य निवासः, जहाँ महादेव शिव का निवास है। तो देखिए बच्चों, आपने ये अनुच्छेद को पढ़ा, इसके अर्थ को, भाव को समझा। अब इसके नीचे जैसे क्वेश्चन दिए हैं तो अनुच्छेद के बाद क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। एक पदेन उत्तर में पहला है हिमस्य आलयः का अस्ति। हिम का आलय कौन है? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हिमालयः, ये दिया हुआ है ना हिमालयः, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हिमालयः, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, हिमालयः केषाम् आक्रः अस्ति, हिमालय किसका स्रोत है? तो बच्चों देखिए यहाँ लिखा है रत्ना नाम, तो हम क्या लिखेंगे? रत्ना नाम। बच्चों देखिए, इसका रत्ना नाम जो है षष्ठी बहुवचन है। तो देखिए प्रश्न में केषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है ना पुल्लिंग में, वैसे ही रत्ना नाम। फिर देखिए तीसरा, हिमालय केषाम आश्रय अस्ति, हिमालय किसका आश्रय है? तो हिमालय किसका आश्रय है? तापसा नाम और वनचराणाम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तापसा नाम, यानी कि तपस्वियों का, है ना। क्या लिखेंगे?
तापसानाम, ठीक है। और वनचराणाम मतलब वन में विचरने वालों का। तो बच्चों दोनों आंसर सही है, आप दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, ठीक है। हिमालय के शाम कोशा, हिमालय जो है किसका खजाना है, किसका कोश है, तो हमने क्या बताया था बच्चों, औषधि नाम। तो देखिए इसका जो आंसर है वो औषधि नाम है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से मैंने आपको एक पदेन उत्तर चारों बता दिए हैं। अब पूर्ण वाक्य उत्तर थे। हिमालय कस्य निवासास्ति, हिमालय किसका निवास स्थान है, तो हम क्या लिखेंगे, हिमालयः, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हिमालय केशम, हिमालय कस्य, तो हिमालय हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, देखिए हिमालय कस्य, तो महादेवस्य शिवस्य, महादेव शिव का, महादेवस्य बच्चों देखिए महादेवस्य शिवस्य, क्या लिखा, महादेवस्य शिवस्य निवास स्थान अस्ति, या निवासः भी लिख सकते हैं, महादेव शिवस्य निवासः अस्ति, निवास है, हिमालय में महादेव शिव का निवास स्थान है। अब देखिए बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरम, विहरन्ति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र अस्ति, तो विहरन्ति का क्या होगा बच्चों, जीवः, आंसर क्या होगा, जीवा होगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अनेके इति विशेषण पद से किम विशेष्य पदम अत्र अस्ति, तो अनेके इस विशेषण पद का विशेष्य पद क्या होगा बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पे आपको अनेके है और यहाँ पे क्या बताएंगे, जीवः, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए हिमालय एव कैलाश अस्ति, हिमालय में ही कैलाश है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम अस्ति, तो हम आंसर लिखेंगे एव, क्या लिखेंगे बच्चों, एव। फिर देखिए विचरन्ति इत्यर्थे अत्र कः शब्दः प्रयुक्तः, तो विचरन्ति है, इसका क्या शब्द प्रयुक्त हुआ, तो हम लिखेंगे विहरन्ति, है ना। आपका क्योंकि अनुच्छेद में विहरन्ति आया है तो आप विहरन्ति लिखेंगे। देखिए बच्चों मैंने आपको अपठित गद्यांश समझाया है। अब इसके बाद देखिए बच्चों एक अपठित गद्यांश और दिया हुआ है, उसके नीचे एक पदेनुत्तर, पूर्ण वाक्यानुत्तर और निर्देश यथा निर्देशानुसार उत्तर दिए हुए हैं। इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन बच्चों आंसर को बिना देखे आप स्वयं प्रयत्न करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।